क्या चीन एक और नई महामारी की चपेट में आ चुका है? क्या हम फिर से कोरोना जैसी भयानक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं? चीन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। शमशान घाटों पर लंबी कतारें लग रही हैं। और आज हम इस नए वायरस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे ये फैल रहा है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या दुनिया को एक और महामारी का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल भारत की अलग बीमारी है और सबसे डराने वाली तस्वीर चीन के शमशान घाटों से आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में अंतिम संस्कार के लिए 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। शवों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि शमशान घाटों पर जगह नहीं बची। क्या ये हमें कोरोना की याद नहीं दिलाता? जब 2020-21 में भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब हमने भी शमशान घाटों पर कुछ ऐसी ही भयावह मंजर देखे थे। लोग अपनों को खो रहे थे, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नया वायरस कोरोना की ही कोई नई लहर है? हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस समय समय पर म्यूटेट होता रहता है, यानी कि इसमें नए नए बदलाव आते रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में उन्होंने एक चेतावनी जारी की कि अगर ये वायरस कोरोना से मिलता जुलता है तो ये पूरी दुनिया में दोबारा फैल सकता है। और आपको याद होगा कि साल 2019 में कोरोना सबसे पहले चीन के वुहान शहर में पाया गया था और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। क्या ये नया वायरस भी दुनिया भर में एक और महामारी ला सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं चीन में शुरू हुए इस नए खतरे पर बात करें तो चीन वैज्ञानिकों ने इसे बैट वायरस बताया है और बताया जाता है कि कोरोना वायरस से मिलता जुलता वायरस ही है। इस वायरस की खोज वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम ने की है और इसको भी झेंगली ने लीड किया है। और आपको बता दें कि कोरोना वायरस पर भी की गई रिसर्च के कारण शी झेंगली को बैट विमेन के नाम से जाना जाता है। इस वायरस के बारे में जानकारी मिली है कि ये नया वायरस इंसानों के ACE2 रिसेप्टर से जुड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस जुड़ता है। इससे ये संभावना है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। भारत सरकार भी चीन के इस नए खतरे को लेकर काफी सतर्क हो चुकी है। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। चीन से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है और राज्यों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। भारत में अभी कोरोना के ज्यादा मामले नहीं हैं, लेकिन अगर ये वायरस चीन से बाहर निकलता है तो हमें भी खासा सतर्क रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन ही हमें इस खतरे से बचा सकते हैं। लिहाजा ये मंजर वाकई डराने वाला है। क्या आपको भी लगता है कि नया वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल चीनी सरकार पर बीमारी से जुड़ी खबरें मीडिया में आने से रोकने का आरोप भी लग रहा है। बावजूद इसके चीन से लीक रिपोर्ट्स की माने तो नए वायरस ने चीन के स्वास्थ्य सेवा और अंतिम संस्कार व्यवस्था को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। अस्पताल और शमशान घाट अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। मध्य फरवरी से अचानक मौतों में भारी वृद्धि देखी गई और इसके चलते उत्तरी चीन के हेबई प्रांत में ताबूत नहीं मिल रहे। पूर्वी चीन के अनहुई और उत्तर पश्चिमी चीन के शांक्सी के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में नई कब्रें दिखी हैं। कई गांव में अचानक वीरानी छा गई है। कोविड जैसी इस बीमारी को लेकर लोगों में भी डर बना हुआ है। वहीं चीन के एक प्रांत तांगशान हेबई के एक ग्रामीण ने बताया है कि अस्पताल भीड़ भाड़ वाले बाजारों जैसा हो गया है। कब्रिस्तान में शवों की लंबी चौड़ी लाइन है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके आसपास कई लोगों की मौत हो गई, जिनके अंतिम संस्कार में काफी दिक्कत आई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और उन्होंने ये बताया है कि बुजुर्ग और बच्चों की मौतें ज्यादा हो रही हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण ने यह दावा किया है कि उनके एक रिश्तेदार की कोरोना वायरस से मौत हुई, लेकिन सरकार इसे छिपाने की कोशिश में लगी है। हेबई के शीजिया झुआंग के एक स्थानीय ग्रामीण ने बताया है कि इलाके में मौत की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ताबूतों की कमी हो गई है।
कीमत काफी ज्यादा ताबूतों की बढ़ गई है। उन्होंने ये भी बताया कि ताबूत की कीमत 4000 युआन रहती थी, लेकिन अचानक ये बढ़कर 12000 युआन तक पहुंच गई। मेरे कई परिजनों का हाल ही में निधन हुआ। सड़कें अब खाली और सुनसान दिख रही है। शांगसी प्रांत के आकांग शहर के एक स्थानीय ने बताया है कि सांस से जुड़ी बीमारी से ये सब हो रहा है, जो कोविड की तरह लोगों को खांसी लंबे समय तक रहती है, फिर इस पर कोई दवा काम नहीं करती। ग्रामीण ने बताया कि इलाके में कई लोगों को बार बार संक्रमण हुआ और कई की मौत हुई। उन्होंने देखा कि 60 से 70 की उम्र के बुजुर्गों में मौतें ज्यादा हैं, लेकिन युवा लोगों में भी अचानक मौत में वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मामले सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन में ही पाए गए थे और इसके बाद ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। 中方已经多次阐述在新冠病毒溯源问题上的立场。溯源是一个科学问题，应当秉持科学精神，由科学家来做出判断。实验室泄露极不可能，是中国世界卫生组织联合专家组在实地走访武汉相关实验室，并同相关科研人员深入交流的基础上得出的权威科学结论，得到了国际社会和科学界的广泛认可。中方多次声明，武汉病毒研究所没有开展过冠状病毒功能增益研究，从未设计、制造和泄露新冠病毒。在新冠病毒溯源问题上，中方坚决反对一切形式的政治操弄。美方应当认真检视自己，而不是甩锅推责。 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2020 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। फरवरी 2025 तक कोविड-19 से 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये दुनिया की 5वीं सबसे घातक महामारी रही। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सतर्क हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स।